नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान पर, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो दिल को छू जाए, सोच को झकझोर दे और जिंदगी के मायने बदल दे। जहां हर शब्द आपको जिंदगी के किसी कोने से जोड़ता है और हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको हमारे विचार पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले की बात है। दूर जंगलों में एक छोटी सी झोपड़ी के पास धूल भरी पगडंडी पर नंगे पैर दौड़ता एक बच्चा था, एकलव्य। उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, ना कोई बाण, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी, सपनों की, आत्मविश्वास की और कुछ कर दिखाने की। उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन वो जानता था कि वो योद्धा बनना चाहता है। लेकिन कैसे? वो तो किसी राजघराने से नहीं था, ना ऊंची जाति से। वो एक निषाद था, एक शिकारी जाति का लड़का। झोपड़ी के अंदर उसकी मां सावित्री मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। बेटा, फिर वही गया था ना, राजाओं के अखाड़े के बाहर झांकने? एकलव्य मुस्कराया। हाँ मां, लेकिन आज मैंने देखा कि वो कैसे धनुष खींचते हैं। मैंने भी वैसा ही किया, झाड़ियों से बनाया धनुष, देखो। उसकी मां उसकी आंखों में झांकती है, कहीं दर्द है तो कहीं साहस। बेटा, हम छोटे लोग हैं, हमारे लिए ये सब नहीं है। लेकिन एकलव्य ने मां की बात को नहीं काटा। उसने बस सिर झुकाया और कहा, तो क्या मां, सपना देखना भी बड़ा होना चाहिए। एक दिन एकलव्य अकेले जंगल में घूमते हुए गुरुकुल की ओर चल पड़ा। वो गया द्रोणाचार्य के पास। सबसे श्रेष्ठ गुरु, गुरुदेव, मुझे शिष्य बना लीजिए, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। द्रोण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो? मैं निषाद पुत्र हूं, शिकारी समाज से आता हूं। द्रोण ने गर्दन घुमा ली। मुझे क्षमा करो बालक, मैं केवल राजकुमारों को सिखाता हूं। एकलव्य का कलेजा बैठ गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे गुरु हो चुके हैं गुरुदेव, चाहे आपने स्वीकार किया या नहीं। जंगल के एक कोने में एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। हर दिन सुबह उठता, उसी मूर्ति को प्रणाम करता और खुद से अभ्यास करता। दिन रात बगैर किसी प्रशिक्षण, बगैर किसी सहारे, सिर्फ आत्मविश्वास और समर्पण से। धीरे धीरे उसका निशाना ऐसा सधा कि पेड़ों पर उड़ते पत्ते भी उसका तीर चूक नहीं सकते थे। एक दिन अर्जुन और द्रोण जंगल में शिकार पर निकले। एक कुत्ता भौंकता हुआ जा रहा था, अचानक चुप। उसके मुंह में 6 तीर बड़ी सफाई से लगे थे, लेकिन खून की एक बूंद नहीं। द्रोण चौंके, ऐसा निशाना, ये तो कोई अद्वितीय योद्धा है। एकलव्य सामने आया। मैंने किया ये सब, मैं आपका शिष्य हूं गुरुदेव। अर्जुन हैरान रह गया। लेकिन गुरुजी, आपने तो कहा था मैं आपका सबसे श्रेष्ठ शिष्य हूं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, अगर तुम मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा दोगे? आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मुझे तुम्हारा दाया अंगूठा चाहिए। खामोशी। पूरा जंगल थम गया। लेकिन एकलव्य मुस्कराया। उसने बिना सवाल किए, बिना रोए, बिना विरोध किए अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। उसने ना हार मानी, ना कोई शिकायत की। कहानी प्राचीन है, लेकिन सवाल आज का है। क्या आज भी समाज योग्यता से नहीं, जाति और हैसियत से फैसले करता है? कितने एकलव्य आज भी कोचिंग सेंटरों के बाहर खड़े हैं क्योंकि उनकी जेबें भरी नहीं है? कितने हुनरमंद युवा आज भी रिजेक्शन झेल रहे हैं क्योंकि उनका सरनेम किसी क्लब में फिट नहीं होता? हमने अभी क्या सीखा? एकलव्य हार कर भी जीता। उसका त्याग, उसकी साधना, उसका आत्मसम्मान आज भी लाखों को हिम्मत देता है। आज अगर कोई बच्चा कहता है मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं पर आईआईटी जाना है, अगर कोई लड़की कहती है मैं गांव से हूं पर इसरो में जाना है, तो वो एकलव्य है। हर वो इंसान जो बिना सहारे, बिना पहचान, सिर्फ अपनी मेहनत और हुनर से दुनिया बदलना चाहता है, वो एकलव्य है। तो दोस्तों,
ये थी कहानी उस योद्धा की जिसे इतिहास ने भले ही सीमित जगह दी हो, लेकिन उसके त्याग ने आज भी अनगिनत दिलों में जगह बना ली है। अगर आप भी कभी जिंदगी में अपने सपनों को लेकर अकेले महसूस करें, तो याद रखिए, एकलव्य ने बिना अंगूठे के भी इतिहास रच दिया था। अगर आपको आज की ये कहानी छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं भी एकलव्य हूं, क्योंकि यहां हर कहानी में छिपा होता है जीवन का एक नया पाठ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई प्रेरणा के साथ।